नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज है 6 टू 12th क्लास, उसमें जो साइंस विषय है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, तो उसका लेसन 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको कंप्लीट सभी लेसन पढ़ने हैं तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट बुक के प्रत्येक लेसन मिल जाएगा एक्सरसाइज के साथ। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो वो हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। हमने पिछले अध्याय में जो पौधे थे, प्लांट्स थे, उनको ग्रुप्स में बांट लिया था। हाइट के आधार पे, बीजों के आधार पे अलग अलग प्रकार से हमने उसको ग्रुप बना लिए थे। लेकिन ये कह रहा है कि एनिमल्स को कैसे ग्रुप में बांटें। जस्ट लाइक प्लांट्स, कि जैसे आपके प्लांट्स है ना, वैसे ही एनिमल्स है ना, टू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर वे, कि वो भी एक दूसरे से अलग हैं। जैसे पेड़ पौधे अलग है ना, वैसे भी क्या है, आपके एनिमल्स भी एक दूसरे से अलग हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच एन वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। अब इसने कहा कि वाइड वैरायटी मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग जानवर हैं, पशु हैं, मतलब जीव जंतु हैं धरती पर। अब उनको कैसे डिवाइड करें, किन कैटेगरी में हम डिवाइड करें, किसके आधार पे हम डिवाइड करें, मतलब बांटे भी, ग्रुप बनाए उनकी। व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम। आप कौन से गुण सोच सकते हो कि उसके आधार पे हम क्या बना दें, इन जो एनिमल्स है इनके ग्रुप बना दे। क्या कोई उनके घूमने फिरने पे, बोलने के तरीके पे, चलने पे तरीके पे, या फिर खाने पीने के तरीके पे हम इनको डिवाइड करें, ऐसा गुण आप सोचिए। इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स। आपने जब एक्टिविटी 2.3 की थी ऊपर, जब हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ जानवरों को डिवाइड किया था कि कौन सा जानवर क्या करता है, कैसे चलता है, कहाँ पर रहता है। लेट अस एक्सप्लोर ए फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल, कि थोड़ा और समझते हैं इनको डिटेल में। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ ए फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2। जब आपने टेबल 2.2 की थी, ऊपर आप देख सकते हैं, आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा टेबल 2.2। वहां पे आपने कुछ जानवरों की रिकॉर्डेड द मूवमेंट होता है, चाल भी, मूवमेंट मतलब चाल, कि किस प्रकार से वो चलते हैं, फ्यू एनिमल्स की इन द टेबल 2.2। यू मे हैव आल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, कि आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो टेबल 2.2 में किए थे वो तो थे, उनके अलावा और भी आपने जानवर देखे होंगे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं। लेट्स नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, कि किस प्रकार की मूवमेंट करते हैं, किस प्रकार से चलते हैं एनिमल्स। इन नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। 2.7 में कुछ एनिमल्स दिए गए हैं डायग्राम में। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएट ए पोस्टर ऑन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। इसने कहा कि ये जो हमने दे दिए डायग्राम वो दे दिए, अगर आपने और कोई भी जानवर देखा, चलता हुआ ऑब्जर्व किया है, तो उसका भी डायग्राम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड दोज इन फिगर भी। विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड भी मतलब कि जिनसे वो चलता है ना, चलने के लिए कौन सा शरीर का अंग यूज करता है, उसका डायग्राम आपको बनाना है। आइए देखते हैं फिगर 2.7 में कि फॉर मूवमेंट के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए कौन सा वो है जो यूज करता है। अब ये देखिए भी, यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है कि ये है, ये टांगे यूज करती है, तितलियां देखिए पंख यूज करती है। इस प्रकार से दिखा रखा है कि कौन सा जानवर है वो क्या यूज करता है। मेंढक आपको दिखा रखा, मछली क्या यूज करती है, वो सारी चीजें आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। कर लोगे मतलब देखना है। लेट्स एनिमल इन द टेबल, सभी एनिमल्स की क्या करनी है, आपको लिस्ट बनानी, जो जो एनिमल दे रखे हैं उनकी। नोट द वेज इन विच द एनिमल मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट भी। अब आपको क्या करना है कि इनकी मूवमेंट लिखनी है, कि वो फ्लाई करते हैं या वॉक करते हैं, या फिर कौन सा बॉडी पार्ट वो यूज करते हैं चलने के लिए।
सम एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 2.5। टेबल जो 2.5 है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, देखो आपको क्या काम करना। एनिमल्स के नाम लिख लिए, यहाँ पे लिखना टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे आंट है मूवमेंट नहीं देगी, गोट वॉक एंड जंप, जो आपकी बकरी है वो चलती है और जंप भी कर सकती है। लेग्स, कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता चलने के लिए? लेग्स। तो यहाँ पे देखिए पिजन कबूतर है, वॉक करता है और फ्लाई भी करता है। जो आपका कबूतर है वो वॉक भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। तो कौन से बॉडी पार्ट यूज करता है? लेग्स एंड विंग्स। तो उसके बाद हाउस फ्लाई, मक्खी भी सेम है, चल सकती है और उड़ सकती है। तो यहाँ पे फिश मछली, मूवमेंट उसकी स्विम है, और क्या कौन से बॉडी पार्ट यूज करती है? फिन्स। उसके छोटे छोटे यहाँ पे साइड फिन्स होती है, उनको मूवमेंट करके वो चलती है भी, उसके पीछे भी ये होती है भी। What conclusion can you draw from the data given in table भी? आपको क्या नजर आया कि सभी जानवरों में आप ग्रुप कर सकते हैं? क्या परिणाम आपका निकला जो आपने ऑब्जर्वेशन की? डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। जो डिफरेंट अलग अलग एनिमल है ना, वो उनकी अलग अलग प्रकार की मूवमेंट, मतलब चलने का तरीका, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, होप और जंप एंड सोन। एनिमल कौन कौन सी मूवमेंट कर सकते हैं ये देखिए आप, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए। फ्लाई उड़ सकते हैं, रन दौड़ सकते हैं, क्रॉल मतलब कि रेंग कर चलना, वॉक कर सकते हैं, ओप और जंप, ओप मतलब कूद कूद कर चलना, ये सारी चीजें जानवर कर सकते हैं। एंड सो ऑन, और भी कुछ डिफरेंट प्रकार की मूवमेंट है जो आपके पशु कर सकते हैं, जानवर कर सकते हैं। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसने कहा कि वो अलग अलग प्रकार के बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। जैसे आपने कबूतर देखा, कबूतर पंखों को यूज करता है, जो हम हैं वो पैरों को यूज करते हैं, मछलियां तैरकर फिन्स का प्रयोग करती हैं। तो अलग अलग जानवर अलग अलग प्रकार के बॉडी पार्ट्स यूज करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। दे में यूज विंग्स यूज कर सकते हैं, लेग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ दैट हेल्प देम टू मूव, और भी पार्ट है जो उन्हें मूव करने के लिए सहायता करते हैं। Here we have identified animals based on their type of movement and the body parts used for movement। तो यहाँ पे हम उन जानवरों की पहचान कर रहे हैं। आइडेंटिफाइड मतलब पहचान करना, किसके आधार पे? वो किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और किस प्रकार से कौन सा बॉडी पार्ट वो यूज करते हैं, इस आधार पे हम उनको ग्रुप में लगाएंगे। ध्यान से देखना भी। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, कि उनकी चाल के आधार पे जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार पहुंचते हैं, उनकी मूवमेंट के आधार पे हम किस प्रकार से ग्रुप बनाएं भी। एडिशनली मेनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स। कि इसके अलावा और क्या क्या अलग है हो सकता है जानवरों में, कि मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, उनका आकार अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, किसी की 4 टांगे, किसी की 2 टांगे हैं, किसी की जो शरीर हो कितना बड़ा है, मतलब शेप उनके आधार पे भी, कलर रंग के आधार पे, एंड अदर फीचर्स, और भी कई उनमें क्वालिटीज हैं, गुण हैं जिनके आधार पे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Some of these features can also be used in to group animals। इसने कहा कि ये जो फीचर हमने यूज किए हैं ना, जो गुण हमने देखे, उनके शेप है, साइज है, या फिर उनके आधार पे हम इनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं एनिमल्स को भी। ये कहा कि सम ऑफ दीज फीचर्स, की इनमें से जो कुछ फीचर्स है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए सम ऑफ दीज फीचर्स, इनमें से कुछ फीचर्स हैं उनको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वे, अलग अलग प्रकार से इनके आधार पे हम एनिमल्स के ग्रुप बनाएंगे। अब आप देखना कैसे बनाएंगे। लाइक प्लांट्स, जैसे हमने प्लांट्स के बनाए थे। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होता है विविधता। एनिमल की जो ग्रुपिंग हम करेंगे ना, समूह में बांटेंगे,
वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें एनिमल्स की विभिन्नता को समझना है, विविधता को समझना है, डाइवर्सिटी को समझना। डाइवर्सिटी मतलब विविधता को समझना। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जानकी एमएलवी, ठीक है। 1897 में इनका जन्म हुआ था, 1984 में इनकी डेथ हुई थी। वाज एन इंडियन बोटनिस्ट डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंट वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट डाइवर्सिटी। बोटनिस्ट होता है जो पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखता है, उन पे स्टडी करता है, प्लांट्स पर जो स्टडी करता है। तो ये बहुत बड़ी क्या थी, बोटनिस्ट थी, जो इन्होंने इन्वायरमेंट पे और जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी था उस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे, मतलब बहुत सारी उस पे जानकारियां इकट्ठी की। और जो इंडिया की जो रिच प्लांट डाइवर्सिटी है ना, मतलब इंडिया की जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो वनस्पति है इंडिया की, उसको डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, मतलब उनका रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए। शी प्लेड ए की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। एक साइलेंट वैली मूवमेंट था, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसने उन्होंने अदा किया था। एज द हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया कि ये हेड थी किसकी, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो संस्था है एक भारत में, इसकी हेड थी ये। इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डॉक्यूमेंट का मतलब है किसी चीज को सहेज के रखना, रिकॉर्ड रखना उसका भी। तो उसको क्या बोलेंगे हमें कि उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। 1 मिनट रुकना बेटा बस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि उसको डॉक्यूमेंट तैयार किया था, उनका रिकॉर्ड रखा था, दस्तावेज तैयार किए थे कि ये जो हमारी प्रजातियां हैं या ये जो किस्में हैं अलग अलग प्रकार के पौधों की, ये चीज़ हमारे इंडिया में उपलब्ध है। अब ये सेव साइलेंट वैली एक मूवमेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक रियल स्टोरी फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है पलक्कड़, वहाँ की एक कहानी है। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ ए मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक शानदार मतलब सदाबहार वन था एक, जहाँ जो सदाबहार वन का मतलब जो सदा हरा भरा रहता हो। एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि बहुत ही समृद्ध था, अलग अलग प्रकार के इसमें पेड़ पौधे थे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु इसमें रहते थे। द नॉन फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय ए रिमार्केबल मूवमेंट। ये सॉरी नॉन फेमस नहीं है, नाउ फेमस है अभी, नाउ फेमस साइलेंट वैली। अब ये जो फेमस थी साइलेंट वैली, ये एक रिमार्केबल मतलब एक शानदार मूवमेंट लीड बाय कॉमन पीपल वो वर नॉट इवन रिजाइडिंग इन द विंसिटी ऑफ ए फॉरेस्ट। इसने कहा कि उन लोगों, कॉमन लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था उसको बचाने के लिए, और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो यहाँ से संबंधित नहीं थे, मतलब दूर दराज के लोग भी इसे बचाने के लिए आए थे। द बैटल अगेंस्ट द प्रोपोजल ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंटीपूजा रिवर persisted फॉर 10 years। तो ये कहा था कि ये एक यहाँ पे एक पावर प्लांट लगने वाला था, हाइड्रो पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत जल प्लांट लगने वाला था। तो उसके कारण क्या, जब वो लगता तो यहाँ पे पेड़ पौधों को काटा जाता तो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान होता, इन्वायरमेंट था। तो लोगों ने आवाज़ उठाई और क्या क्या किया कि जितने भी रास्ते उन्होंने अपनाए भी, सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस, की लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई, मतलब रैलियाँ निकाली, धरने दिए, ठीक है, लोगों को जागरूक किया इसके बारे में कि ये चीज़ गलत हो रही है। लेटर टू एडिटर्स, जो अखबार के जो एडिटर थे उनको लेटर लिखा कि आप इसके बारे में खबरें छापिए भी। आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर में भी दिया, सेमिनार किए, पिटिशन एंड द अपील्स इन द कोर्ट में भी गए वो इसके खिलाफ कि ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली, और आखिर में जो ये आंदोलन था साइलेंट वैली को बचाने के लिए ये सक्सेसफुल हुआ, और साइलेंट वैली वो प्रोजेक्ट था वो कहीं और शिफ्ट कर दिया गया।
तो ये साइंस की बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको दी गई, इसलिए मैंने आपको ये जल्दी जल्दी करवाई। स्टोरी आप सामाजिक में, हिंदी में, इंग्लिश में काफी पढ़ेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स भी। अब हम बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल की डिफरेंट सराउंडिंग में, कि डिफरेंट जो सराउंडिंग में प्लांट और एनिमल किस प्रकार के हैं भी। यू माइट हैव ऑब्जर्व डूरिंग नेचर वॉक्स एंड डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, कि जब आप नेचर वॉक पे गए थे, आप मतलब घूमने गए थे, वहां पे आपने क्या किया था कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स आपने देखे थे आपके चारों तरफ भी। ठीक है, जैसे आपको बताया है कि डिफरेंट सराउंडिंग और डिफरेंट एनिमल, कि आप वन में गए, वहां आपने अलग अलग प्रकार के जानवर देखे, और दूसरी जगह गए, डिफरेंट सराउंडिंग होगी ना, चारों तरफ का वातावरण, वहां आपने कुछ अलग प्रकार के जीव जंतु या जानवर देखे। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल की जो मूवमेंट थी आपने चाल, वो रिकॉर्ड आपने कर ली थी। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग, क्या उनकी जो मूवमेंट है, कि कोई ऐसे घसीट के चलता है, रेंग कर चलता है, कोई तैरता है, कोई उड़ता है, तो क्या वो सराउंडिंग के कारण भी है, आपको ये अब ऑब्जर्व करनी है। लेट्स कंसिडर फिशेज एंड गोट्स एज एग्जाम्पल्स भी। अब हमने दो चीजें ले ली, एक मछली ले ली और एक कौन ले ली, बकरी भी। फिशेज लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन द वाटर। तो जो आपकी मछलियां हैं वो जल में रहती है, उनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब इस प्रकार सी, जो आगे से क्या हो, नुकीली हो, ताकि पानी में जो क्रॉस करने में उनको दिक्कत न हो। और क्या होते हैं, तैरने के लिए उनको क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। गोट लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। और जो गोट है, आपकी बकरी है, उसके लेग्स होते हैं, क्योंकि वो घास वाले एरिया में रहती है। ठीक है, इसलिए उसको मूव करती विद द हेल्प ऑफ लेग्स की सहायता से। द साइज एंड शेप्स ऑफ एनिमल आल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो साइज और जो शेप है एनिमल्स की, वो भी एक दूसरे से अलग है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसके आगे भी फिन्स होते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से भी यहाँ की साइड में भी फिन्स होते हैं, जिनकी सहायता से ये जो मछली है वो तैरती है। ये गोट के लेग्स से भी। ये चीज आपको क्लियर हुई। मैंने आपको बता दिए थे कि फिन्स और ये क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। अब ये एक्टिविटी आपकी दोबारा है कि ये देखिए, इन द डेजर्ट। फिर आपको एक टेबल बनानी, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं कि आपको एक टेबल बनानी है कि जैसे कैमल है, ऑन माउंटेन्स पे क्या है, देवदार ट्री होते हैं, इन द ओशियन में क्या है, फिश है, इन द फॉरेस्ट में क्या है, लाइन, एनी अदर रीजन। कि अलग अलग जगह पे ये सराउंडिंग है आपकी भी। ठीक है, ये क्या है, सराउंडिंग। कि डेजर्ट में आपको क्या मिलेगा, माउंटेन्स पे आपको क्या मिलेगा, कौन से पौधे मिलेंगे, ओशियन में आपको क्या मिलेगा, फॉरेस्ट में आपको क्या मिलेगा, या फिर और कोई रीजन है, मतलब आइस, जैसे आपकी ठंडा जो रेगिस्तान है आपका, लद्दाख वगैरह, जहाँ पे बर्फ ही जमी रहती है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, पोलर बियर, जैसे सफेद बालू। क्लियर है आपको, ये चीजें आपको करनी है। वट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स। कि आप अलग अलग रीजन्स मतलब क्षेत्र में जाएंगे और अलग अलग आपको जानवर और पेड़ आपको दिखाई देंगे। आपने क्या अनुभव किया, आपका क्या अनुभव किया जब आप अलग अलग स्थान पे गए, जब आपने अलग अलग पौधे देखे, अलग अलग जानवर देखे, तो इस बात से आपको क्या समझ में आया। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। और अपने क्लासमेट के साथ इन चीज़ों को बताइए कि मैं वहाँ गया था पहाड़ी एरिया, मुझे वो चीज़ नज़र आई, यहाँ पे गया तो मुझे ये चीज़ें दिखी और ये पेड़ पौधे दिखे, ऐसा क्यों। यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम द दोज फाउंड इन द अनदर काइंड ऑफ रीजन। जो आपने टेबल में देखा, अलग अलग रीजन थे, अलग अलग क्षेत्र थे, रीजन मतलब क्षेत्र, अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र था, वहां पे अलग जानवर अलग पौधे थे। रेगिस्तान था, वहां अलग जानवर अलग पौधे थे। ठीक है, समुद्र में गए, वहां आपको अलग जानवर अलग
पौधे मिले। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अलग क्षेत्र में जाओगे, वहां पे आपको अलग जानवर और अलग पौधे मिलेंगे। सभी जानवर एक जगह आपको नहीं मिलेंगे, न ही सभी पौधे आपको एक जगह मिलेंगे। हर क्षेत्र में जानवर और पौधे अलग अलग होते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपकी यहां से। During a discussion in the class, Alex recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stem भी। तो एक लड़का है जिसका नाम है एलेक्स, वो क्लास को बताता है कि वो एक बार गया था कहीं पे, उसने देखा था कैक्टस प्लांट जो थिक और फ्लैशी स्टेम था, जिसका जो तना था वो मोटा था और फ्लैशी मतलब उभरा हुआ भी, ठीक है। इन द डेजर्ट, राजस्थान में देखा था उसने भी। माया शेयर दैट, माया ने बताया, सी सा देवदा ट्री इन हिमालयज ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब वो हिमाचल प्रदेश घूमने गई थी तो उसने देवदा ट्री देखा था, पेड़ देखा था। These tree are conical in the shape, have flexible and sloping branches। तो इसने कहा कि जो ये देवदार ट्री था ये आपका इस प्रकार, कौन जैसे आपकी बर्थडे वाली टोपी होती है ना, इस प्रकार होता है, और इसकी जो ये टहनियां होती है भी क्या होती हैं, इस प्रकार से झुकी हुई लचीली होती नीचे की तरफ। नोटिस दैट these two type of plant found in different region are different। तो इसने कहा कि आप नोटिस कीजिए कि ये जो डिफरेंट प्लांट्स थे डिफरेंट रीजन में पाए जाए। जैसे एक तो आपका कैक्टस मिला, ठीक है, एक आपका क्या मिला, कैक्टस जो आपके राजस्थान में मिला रेगिस्तान में, और एक मिला ये देवदार ट्री कहाँ पे मिला, इस प्रकार का पेड़ आपको मिला हिमाचल प्रदेश में। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, रेगिस्तान में कैक्टस क्यों मिला, वहां पे देवदार ट्री क्यों मिला, ऐसा क्यों, दोनों वहां पे कैक्टस क्यों नहीं मिला हिमाचल प्रदेश में, और राजस्थान में जो आपका मरुस्थल है वहां पे आपको ये देवदार पेड़ क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों, यही हमें सीखना है। वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर, लेट्स फाइंड आउट। इसने कहा कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जो विविधता है, विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार है, डिफरेंट प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्यों होते हैं, ऐसा पूछा गया है भी। क्लियर बात आपको ये कि इस प्रकार से पूछा गया कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे क्यों होते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर, अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों था। अब देखिए, देयर इज ए वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, जो आपका डेजर्ट है मतलब जो रेगिस्तान है उसमें आपको पता है कि लिटिल वाटर होता है, पानी बहुत कम होता है। ए हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। जो आपका हॉट डेजर्ट होता है ना, गर्म जो मरुस्थल होता है, वो रात को ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहां पे मिट्टी रेतीली होती है, जो रेतीली मिट्टी है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है, अपनी हीट को लॉस कर देती है, और दिन में जल्दी से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि हीट को जितना जल्दी वो रिमूव करती है उतने जल्दी वो अब्जॉर्व करती है। इसलिए जो आपका रेगिस्तान है, जो रेतीला क्षेत्र है, वहां दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और रात को जल्दी ठंडे हो जाएगी। ये चीज समझ में आई आपको। Therefore, you will find the plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot condition during the day and cold condition in the night। तो इसने बताया कि वो वही जानवर सरवाइव करेंगे, मतलब जीवित रहेंगे, जो जानवर, चाहे वो पौधा हो चाहे जानवर हो, जो दिन में तो गर्मी को सह सके और रात को ठंड को सह सके। अगर ऐसा कोई जानवर और पौधा है तो वो तो यहाँ रेगिस्तान में रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे। ये बात आपको समझ में आई। द फ्लैशी स्टेम ऑफ प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दीज प्लेसेस। इसने कहा कि जो फ्लैशी स्टेम होता है, मतलब जो मूसला बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मूसला भी, मतलब मोटा सा बिल्कुल फ्लैशी सा होता है, जैसे आप गुंबद सा भी, ठीक है। प्लांट आप देखना कैक्टस का, उसका तना आप देखना भी, तो तने में क्या हो जाता है, पानी स्टोर हो जाता है, और वो उसकी मदद करता है। जब वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो पानी उसको तने से उसको मिल जाता है, स्टेम से मिल जाता है।
द माउंटेन्स इन द एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। अब देखिए जो माउंटेन्स हैं, जो कोल्ड रीजन में जैसे हिमाचल प्रदेश में, वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है भी। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ दिस द ट्री हैव एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजीली। इसने कहा कि अगर वहां पे किसी पौधे को जीवित रहना है, किसी पौधे को वहां पर उगना है, विकास करना, बड़ा होना है, तो उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि बर्फ उससे नीचे उतर जाए। और वो एबिलिटी किसमें है, ये चीज आप देखिए भी। कोनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेज ऑफ देवदार ट्री एनेबल टू देम टू डू इजीली। जो आपका ये है, जैसे देवदार ट्री, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देवदार ट्री इस प्रकार का होगा। जब बर्फ गिरेगी तो बर्फ इस प्रकार से नीचे फिसल जाएगी भी, और इसकी जो टहनियां होती वो भी आराम से झुक जाती हैं भी, मतलब टूटती नहीं। तो मतलब कि देवदार ट्री बिल्कुल परफेक्ट है ठंडे वाले एरिया में जहां स्नोफॉल होती है, क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो उसकी टहनियों से नीचे फिसल जाती है। अगर कोई पेड़ ऐसा होगा तो उसके ऊपर बर्फ गिरेगी, बर्फ स्टोर होती जाएगी और उसकी टहनियां सारी टूट जाएंगी और पेड़ भी टूट जाएगा। ठीक है भी। तो इसने कहा कि जो कोनिकल शेप है और स्लोपिंग ब्रांच है जो झुकी हुई, देवदार ट्री को अनेबल मतलब बनाती है, उसके योग्य टू डू इजीली, ये चीज इजीली करने के लिए। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट बायोडाइवर्सिटी वैरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज द डाइवर्स कंडीशन। तो इसने कहा अब आप समझ गए होंगे कि जो ये पेड़ पौधे और जानवर हैं ये अलग अलग जगह पर अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि कंडीशन ही अलग अलग होती है। जो पौधा और जो जानवर उस कंडीशन के अनुसार होता है वो ही वहीं पर रहेगा, अदरवाइज वहां पे कोई नहीं रहेगा, मतलब कोई दूसरा जानवर नहीं रहेगा। क्लियर बात आपको यहाँ पे। लुक एट द इमेज ऑफ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। तो दो आपको ऊंट दिए हैं, एक दिया है आपको लद्दाख का ऊंट और एक दिया है आपको राजस्थान का ऊंट। What are the difference you observe between them? What advantage do these different provide to these camels? Differences provide to these camels। ये कह रहा है कि इन दोनों कैमल्स में What are the differences, क्या डिफरेंस आपको लगी इन दोनों के बीच में। What advantage do these different provide these camels। और जो ये एडवांटेज है ना अलग अलग होने की, देखिए इसमें ये दो कुबड़ है भी, ठीक है, इसमें एक है ना डिफरेंस। और देखिए आप एक बार और क्या क्या चीजें हैं इसके, आप एक बार पैर देखिए, ये देखिए यहां से, और इसके एक बार पैर देखिए आपको यहां से। तो ये जो हुज बोलते हैं इनको, ये तो आपका हॉट डेजर्ट का है और ये आपका क्या है, ठंडे रेगिस्तान का है, ठंडे मरुस्थल का जहां पे बर्फ गिरती है। ये दोनों ऊंट ही हैं। ये ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों, दो कुबड़ क्यों है, इसके पैर इतने मोटे क्यों हैं, ये इसके इतने पतले क्यों हैं, ये हम समझेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है अप्रोक्सीमेट। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 30 मिनट के आसपास लेक्चर लूंगा। आप दिन में एक वीडियो देखिए और उसको एक बार दोबारा 2 की स्पीड पे करके देख लेना, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। जब आप क्लास में जाएं, जब टीचर से पढ़ें, तो आधी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और पढ़ने का मज़ा आपका दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में और जानेंगे कि क्या इनको फ़ायदा इस चीज़ का और ऐसा क्यों है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।